विभिन्न विनियमों के अंतर्गत आवेदनों पर निर्णय लेने की समय सीमाएं भी निर्धारित की जाएंगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, GIFT IFSC में बिजनेस गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जाएंगे। दोहरे विनियमन से बचने के लिए SEZ अधिनियम के अंतर्गत IFSCA को सख्तियां प्रत्यायोजित की जाएंगी। IFSCA SEZ प्राधिकारियों GSTN, RBI, SEBI और IRDAI से पंजीकरण और अनुमोदन के लिए सिंगल विंडो IT सिस्टम की स्थापना करना, विदेशी बैंकों के IFSC बैंकिंग यूनिटों द्वारा अधिग्रहण वित्त पोषण की अनुमति देना, ट्रेड रिफाइनेंसिंग के लिए एक्जिम बैंक की एक सहायक संस्था की स्थापना करना, माध्यस्थम अनुषंगिक सेवाओं के लिए और SEZ अधिनियम के तहत दोहरे विनियमन से बचने के लिए सांविधिक प्रावधानों के लिए IFSCA अधिनियम में संशोधन करना और विदेशी व्युत्पन्न लिखतों को वैध संविदाओं के रूप में मान्यता देना। माननीय अध्यक्ष महोदय, डाटा दूतावास, डिजिटल निरंतरता समाधान ढूंढने वालों देशों के लिए हम GIFT IFASC में उनके डाटा दूतावासों की स्थापना सुगम करेंगे। बैंकिंग क्षेत्र में शासन व्यवस्था और निवेशक संरक्षण में सुधार लाना। बैंक शासन व्यवस्था में सुधार लाने के लिए और निवेशक संरक्षण बढ़ाने के लिए बैंककारी विनियमन अधिनियम, बैंककारी कंपनी अधिनियम और भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम में कुछ एक संशोधनों का प्रस्ताव किया गया है। इन सिक्योरिटीज मार्केट, प्रतिभूति बाजार में क्षमता निर्माण। माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रतिभूति बाजार में कार्य निष्पादकों और पेशेवरों की क्षमता निर्माण हेतु राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान में शिक्षा हेतु मानदंड और स्तर तैयार करने, विनियमित करने, बनाए रखने और प्रवर्तित करने के लिए और डिग्री, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट को मान्यता प्रदान करने हेतु सेबी को सशक्त किया जाएगा। सेंट्रल डेटा प्रोसेसिंग, केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र। कंपनी अधिनियम के अंतर्गत फील्ड कार्यालयों में दाखिल विभिन्न फर्मों को केंद्रीयकृत प्रबंधन के माध्यम से कंपनियों के त्वरित रिस्पांस के लिए एक केंद्रीय डाटा संसाधन केंद्र की स्थापना की जाएगी। शेयरों और लाभांशों का पुनः दावा। निवेशक शिक्षा और संरक्षक निधि प्राधिकरण से निवेशक अदावी शेयरों और अप्रदत्त लाभांशों का आसानी से पुनः दावा कर सके, इसके लिए एक एकीकृत IT पोर्टल स्थापित किया जाएगा। IT portal will be established. Digital payments continue to find wide access. डिजिटल भुगतान को व्यापक स्वीकृति मिलना जारी है। वर्ष 2022 में इनमें लेन देन में 76% की और मूल्य में 51% की वृद्धि हुई है। इस डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए राजकोषीय सहायता वर्ष 2023-24 में भी जारी रखी जाएगी।